मेटाबॉलिज्म। ये आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। याद रखना जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ के लिए दूसरा नेम हम यूज करते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने वर्ड हैं इनका मतलब एक ही है। बेसिकली ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मीन के कोई ऐसा सिस्टम है जो इट सेल्फ जो है ऑपरेट हो रहा है, उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको हम लाइफ भी कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, उसको हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ये एक ही बात की जो है वो मुख्तलिफ जो है वो नेम, ठीक है, असल जो मकसद है, जो इसका मीनिंग है वो एक ही है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये अब जो जितने भी ये चीजें हैं, मतलब बात तो एक ही है। ये आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी है, मीन एक सेल भी है, जिस तरह अमीबा है, ठीक है, और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जिस तरह से मेन इटसेल्फ है, ठीक है, मेन इटसेल्फ है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, एक चीज के अंदर काम है, ये सेलुलर होते हैं, मीन की इनके अंदर क्या चीज है, सेल होता है। तो इनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है, ठीक है। अब ये एक सेल होता है, इस सेल के अंदर नंबर ऑफ केमिकल एक्टिविटीज होती है। क्या होता है इनके अंदर, इनके अंदर नंबर ऑफ केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। अब ये जो केमिकल एक्टिविटीज हैं इनको हम कहते हैं, क्या हैं, रिएक्शंस हैं। क्या चीजें हैं, रिएक्शंस हैं। जो नंबर ऑफ केमिकल एक्टिविटीज हैं ये क्या है, रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना, बेसिकली ये जो रिएक्शन है, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं लाइफ, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आपको कोई कहे कि लाइफ को आप डिफाइन करें, लाइफ क्या है, तो आप क्या कहेंगे, लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शंस हैं उनकी जो रिफ्लेक्शन है उसको हम कहते हैं ये क्या है, लाइफ। लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन है या बाकी रिएक्शन उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो लाइफ है। जैसे देखिए हम कहते हैं हम जिंदा हैं, हमारे अंदर लाइफ है, हम लिविंग है। क्यों? क्योंकि हम चलते फिरते हैं, केमिकल रिएक्शंस है, खाते पीते हैं, केमिकल रिएक्शन है, सांस लेते हैं, केमिकल रिएक्शन है, एक्सक्रीशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन है, रिप्रोडक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन है। तो जितने भी हमारे बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली रिएक्शंस है। अगर ये रिएक्शन नहीं होंगे तो वो लाइफ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो ये बोर्ड है, देखिए ये ना ये सांस लेता है, ना ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना इसके अंदर एक्सक्रीशन होती है, ना ये डाइजेशन करता है, ये सारी चीजें नहीं करता, तो ये नॉन लाइफ है, नॉन लिविंग है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को देखें, हम ये सारा कुछ करते हैं तो आप लिविंग है। मीन लिविंग होना जो है ये बेसिकली क्या है, ये रिएक्शंस का नाम है। जो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शन होते हैं उनके जो दूसरा नेम हम देते हैं उसकी रिफ्लेक्शन को, वो क्या है हमारे पास, लाइफ। लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है उसके अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर, मल्टीसेलुलर के अंदर, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज मीन रिएक्शन होते हैं। ये जो सारे रिएक्शन है कलेक्टिवली हम कहते हैं ये मेटाबॉलिज्म है। बात मैंने काफी घुमा के ला के फिर यहाँ पे छोड़ी है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने रिएक्शंस हैं, ठीक है, जितने रिएक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अब मैं मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखूंगा। मेटाबॉलिज्म क्या है,
all those chemical reactions which are taken place in living organisms are collectively called मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, मेटाबॉलिज्म क्या है? ये बेसिकली वो रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम कह रहे हैं क्या है? मेटाबॉलिज्म है। जितने रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ना, उन सब का जो सम है, उसके सारे सम के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म इज द कलेक्शन ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज ऑल दोस केमिकल रिएक्शन व्हिच आर टेकन प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं क्या है? ये मेटाबॉलिज्म है। या अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दीज आर रिएक्शंस ऑफ सेल। सेल के जो रिएक्शन है इनको हम कहते हैं क्या है? मेटाबॉलिज्म है। एक सेल के अंदर जितने रिएक्शन होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं क्या है? मेटाबॉलिज्म है। अब सेल के अंदर रिएक्शन होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होंगे, तो सेल के रिएक्शन हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन हो, बात एक ही है। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होंगे, ये सेल के जो रिएक्शन है उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है जी, याद रखिए बात। अब मैं आपको बताऊं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम जो रिएक्शन हो रहे होते हैं सीजलेस एक्टिविटीज, मतलब नॉन स्टॉप होने वाली एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। जब हम बिल्कुल रेस्ट के अंदर होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल रेस्ट के अंदर हो, तब भी हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 24,000 जो रिएक्शन है वो हो रहे होते हैं। जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, रेस्ट के अंदर होते हैं, थोड़ा सो रहा है बंदा, उसका ब्रेन एक्टिव उस टाइम है, जिस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा होता, बाकी फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है, जीरो जो है ना वो एक्टिविटीज के ऊपर भी हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 24,000 रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो जस्ट जो हम एक ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, मीन की ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लेते हैं। ग्लूकोज जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो स्टार्चेज हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैक्रोमोलेक्यूल हैं, उनको ब्रेक किया जाता है, उनका सबसे छोटा जो यूनिट है ना वो ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज से एनर्जी जनरेट करवाने के लिए, एटीपी जनरेट करवाने के लिए पता है कितने रिएक्शन होते हैं? मोर देन 10,000 रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो मीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहे हैं, उन सारे रिएक्शन को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है जी? दीज आर द रिएक्शंस ऑफ सेल, ये सेल के रिएक्शंस हैं। और हम कहते हैं ऑल दोस केमिकल रिएक्शंस which are taken place in living organism are collectively called metabolism। ठीक है, जितने भी रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उन सब को हम कहते हैं क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होते हैं, ये किसने कहा? क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ का मतलब ही क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन है उनकी रिप्रेजेंटेशन ही लाइफ है। इसका मतलब है लाइफ है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है तो हम उसको इंडिविजुअल कहेंगे। जब लाइफ है, लाइफ का मतलब ही रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो या वो सेल हो, उसके अंदर रिएक्शन लाजमी है। और हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल रेस्ट वाली कंडीशन में मोर देन 24,000 रिएक्शन होते हैं, और जस्ट ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए मोर देन 10,000 रिएक्शन होते हैं। ये बात समझ आ गई है जी? इस बात में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कुछ, एक है एनाबॉलिज्म, ठीक है, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। मीन रिएक्शंस जो लाइफ के अंदर है वो 2 टाइप के हैं। एक कौन से वाले हैं? एक हैं
एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरे हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप का है। ठीक है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। वो रिएक्शन जो एनाबॉलिज्म के अंदर होते हैं उनको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, जो कैटाबॉलिज्म के अंदर होते हैं उनको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब एनाबॉलिज्म क्या है? ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल जब होके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे ये क्या है? एनाबॉलिज्म, एक फिनोमेना है। और इसके जो रिएक्शंस हैं जिनमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं, ये कौन से हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म is the phenomena in which smaller, simpler molecules combines to form complex and larger molecules। यहां पे भी डाल, ठीक है जी। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एक फिनोमेना है जिसके अंदर स्मॉलर और सिंपलर, छोटे और सादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और बनाते क्या हैं? कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ये क्या है? एनाबॉलिज्म है। एंड दीज रिएक्शंस एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। और इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनको हम कहते हैं, ये कौन से हैं? ये एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो फिनोमेना है जिसके अंदर स्मॉलर और सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और सच टाइप के जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं, ये कौन से हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, ये मिलते हैं। ठीक है, बाकी की कंडीशंस में नहीं लिख रहा, सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सारा कुछ है एक्चुअली। और बनाते क्या हैं? C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है और स्मॉलर मॉलिक्यूल है। वाटर भी सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज जो है ये लार्जर भी है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल बनाएंगे, इसको हम कहेंगे ये क्या है? एनाबॉलिज्म है। और इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उनको एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जी क्लियर है बात? अब याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म के लिए वी रिक्वायर्ड एनर्जी, हमें क्या होगा? रिक्वायर्ड होगी क्या चीज? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हमें एनर्जी लेना पड़ेगी बाहर से। जैसे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सनलाइट हम ले रहे हैं। क्या चीज ले रहे हैं? हम सनलाइट ले रहे हैं। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये मिल गई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है। और एनाबॉलिज्म को ये भी याद रखना है, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर चीजें बनती हैं, बनाने वाला प्रोसेस है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
और इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं। एग्जांपल इसकी क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी। मैं एनाबॉलिज्म को, एनाबॉलिक रिएक्शन को रिपीट करता हूं। एनाबॉलिज्म क्या है? इट इज अ फिनोमेना इन व्हिच स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बनाते हैं कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स। ओके, दूसरी बात, ये फिनोमेना तो आ गया कौन सा वाला, एनाबॉलिज्म। अब जो रिएक्शंस हैं वो कौन से हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। एक एग्जांपल मैंने लिखी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं। ग्लूकोज लार्जर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल बनाया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। फिर देखें, मैंने इसके बारे में, एनाबॉलिज्म के बारे में या एनाबॉलिक रिएक्शन के बारे में 3 पॉइंट्स और आपको बताया। एक द रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, in this process heat is absorbed, endothermic process, and example जो इसकी है वो कौन सी है, फोटोसिंथेसिस। जी, एनाबॉलिज्म के पास कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है जी, सारा उसका रिवर्स है। जो पिछला अगर आपने समझ लिया है, सारी जो है वो बात उसका बिल्कुल रिवर्सिबल है, रिवर्स है। क्या है, इन कैटाबॉलिज्म लार्जर एंड complex molecules are broken down into simpler and smaller molecule। ठीक है, जो कैटाबॉलिज्म है इसके अंदर लार्जर बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होते हैं, किसके अंदर, सिंपलर के अंदर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये जो प्रोसेस है इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल उसका रिवर्स बात है। उसके अंदर सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, इन रिएक्शंस को हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस, इस फिनोमेना को कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ओके, अब देखें ये जो कैटाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन, उसकी एग्जांपल है जी, ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स में जाता है, तो इसकी ब्रेकडाउन होती है। इसके साथ मिलता है क्या चीज, ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो इसको ब्रेक किया जाता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप देखें कॉम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये क्या है, कैटाबॉलिज्म है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सा वाला है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और फिनोमेना कौन सा होगा, कैटाबॉलिज्म। याद रखना, जो कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये कौन से होते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये इसके अंदर बड़ी चीजें छोटियों में टूटती हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है। ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। इसमें हीट रिलीज होती है, साथ में हीट, यहां से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होगा एक्सोथर्मिक होता है। उसके अलावा ये जो रिएक्शन है
कौन से वाला? कैटाबॉलिक रिएक्शंस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और उसके अलावा क्या है ये, इनको अगर हम देखें तो ये कौन से वाले हैं जी? इसकी एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, ये है रेस्पिरेशन। क्या एग्जांपल है इसकी? रेस्पिरेशन इसकी एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल बने किससे? लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, इसको हम कहते हैं कौन सा? कैटाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है। याद रखिए बात, क्लियर है जी? अच्छा, तो थोड़ी सी और बात करते हैं। एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली एक टाइम पे दोनों होते रहते हैं, दोनों इकट्ठे बॉडी में होते रहते हैं। ऐसा नहीं है बॉडी में कभी सिर्फ और सिर्फ एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हो, कभी सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हो। नो, बॉडी में हर टाइम दोनों रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिक भी होते हैं, कैटाबॉलिक भी होते हैं। एनाबॉलिज्म भी हो रहा होता है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है। कुछ चीजें जो है वो ब्रेक हो रही होती है, कुछ चीजें बन रही होती हैं। सिंपलर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ये लगा रहता है, ठीक है। आप देखें प्रोटीन्स हैं, वो ब्रेक होती है किसके अंदर? अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना भी रहे होते हैं बॉडी में। ग्लूकोज वगैरह जो है, ठीक है, ये ब्रेक होता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। साथ में कुछ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लाइकोजन में, स्टोर होने के लिए बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से लिपिड्स, ठीक है, और बाकी प्रोटीन्स भी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो ये मतलब दोनों रिएक्शन बॉडी में एट अ टाइम जो है वो होते रहते हैं, दोनों रिएक्शन कलेक्टिवली होते रहते हैं। तो ओवरऑल एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली हम कहते हैं ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है, ठीक है जी। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इससे बन जाता है समटाइम। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है मेटाबॉलिज्म क्या है, इसकी टाइप्स लिखें और उनको डिफरेंशिएट करें। शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या इनको डिफरेंशिएट करना पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन